नमस्कार। आज सावधान इंडिया में मैं सुनाऊंगा अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। रघुपत 1200, सूरदास 1600, फिरोजा 600। क्या रे, रात में भी चैन नहीं है तेरे को? आजकल कलेक्शन कम क्यों आ रहा है तेरा? हाँ, क्या होता है 600 से? कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं, बोल। डोंट वरी डार्लिंग, वो क्या है ना, मैंने नाइट शिफ्ट शुरू कर दी है। बहुत जल्द तेरा पुराना उधार चुका दूंगी। एक तो तू मुझे ना डार्लिंग वाली मत कहा कर, डार्लिंग होगा तेरा बाप। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि कुसुम कैसी है? कुसुम? तुझे क्या करना है कुसुम से? तूने तो मुझे उसकी पैदाइश पे नाचने का मौका भी नहीं दिया। और तू रहती किधर है ये भी तूने किसी को नहीं बताया। वैसे इतना सब कुछ छुपाती काय को है? किसी दिन तेरा पीछा करते हुए चुपके से तेरे घर आ जाऊंगी और कुसुम को उठा कर ले जाऊंगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। कुसुम, मेरी गुड़िया, मेरी चिड़िया। दादी, आप अपने कमरे को लॉक कर क्यों रखते हो? क्या है इतने से दिमाग में इतने सारे सवाल आते हैं तेरे? होमवर्क किया? नहीं, थोड़ा बाकी है। तो सारा होमवर्क कर, सारे सवालों के जवाब देती हूँ मैं। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जा जा मेरा बच्चा। है क्या आई? मैं क्या कहती हूँ बहू, हम अपने कुसुम का दाखिला वो पंचगनी वाले बोर्डिंग स्कूल में करवाते हैं। क्यों? बोर्डिंग स्कूल में क्यों? यहीं कहीं कर देंगे दाखला? नहीं 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 नहीं, यहाँ के अरे गरे स्कूल में हम नहीं डालेंगे उसे। वो बोर्डिंग स्कूल में ना बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते हैं ना, माहौल अच्छा मिलेगा उसको। माहौल तो यहाँ भी अच्छा ही है आई। बहू मेरी बात समझा कर बेटा। आई, आप मेरी बेटी को मुझसे अलग क्यों करना चाहती है? अरे मैं क्यों उससे अलग करूंगी बाबा? मैं तो उल्टा उसकी जिंदगी संवारना चाहती हूँ, बात को समझ। तुम कुछ क्यों नहीं कहते हो? वो क्यों कुछ कहेगा? मैं दुश्मन हूँ मेरे पोती की। सुंदर, महुआ को बता देना कुसुम को यहाँ रखना अच्छी बात नहीं है। इस माहौल से दूर रहना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहती मैं जो करती हूँ उसकी छाया उस पर पड़े। दादा साइड में लेना। नीट जा सावकाश जा। चलो दादा। टांगे तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से, दोबारा दिखा दो। काय के लिए चला रहा है? जा रहा हूँ ना। नो बैगर नो होकर, समझा? निकल। वॉचमैन जी साहब। तू कभी अपनी जगह पर नहीं रहता। अगर तुझे नौकरी करनी है तो अपनी जगह पर होना मांगता है ना? साहब वो 202 में भाजी पहुंचाने चला गया साहब। तू पगार लेता है सोसाइटी की और काम करता है 202 का। साहब इस बार माफ कर दो साहब, दोबारा ऐसा नहीं होगा साहब। सेक्रेटरी मैडम को फोन लगा। साहब मैडम तो काम पे गई साहब। सोसाइटी के सेक्रेटरी को सोसाइटी में होना मांगता है। और तेरी सास रोज कहाँ जाती है?
क्या करती है वो? आपको पता है ना, उनका ऑफिस है विमान नगर में प्रॉपर्टी का। अच्छा, कोई कार्ड है? नहीं। इस बार मैं जब सोसाइटी का सेक्रेटरी बनूंगा ना, 24 घंटे यहाँ रहूंगा, 24x7, समझे? सोसाइटी के सेक्रेटरी को टाइम पर सोसाइटी में होना मांगता क्या? अगर उनके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दो। बेटा चल। तू चल, रजिस्टर दिखा मुझे। जी साहब, चलिए। महुआ, मुझे लगता है कि हमें अपनी कुसुम को बोर्डिंग स्कूल में भेज देना चाहिए। वहाँ का स्कूल बहुत अच्छा है और फीस भी कम है। मुझे कुछ नहीं पता, अगर पुणे में फीस ज्यादा है तो तुम ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? अगर बीवी बच्चे का भार नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की तुमने? एक बात बताओ, तुम लोग मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब क्यों नहीं देते? जब से इस घर में शादी करके आई हूं, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। जैसे आई का वो कमरा, ऐसा क्या है उस कमरे में जो आई लॉक करके रखती है? आई वो नहीं मान रहे। ठीक है, तो फिर तुम लोग ही शिफ्ट हो जाओ पंचगनी। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ए बाबा, मैं कहाँ अकेली हूँ? हाँ सुंदर, हम लोग ना कुसुम को यही के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते। अरे हंस ना अभी बाबा, अरे हंस बाबा। ना तो मैं अपनी पत्नी के सवालों का जवाब दे पा रहा था और ना ही मेरी पत्नी हमारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। धीरे धीरे मेरी पत्नी ने मुझसे सवाल पूछना बंद कर दिया और खुद से ही सवालों के जवाब को ढूंढना शुरू कर दिया। अब मुझे ये डर लग रहा था कि ना जाने वो अब क्या खोज ले। अरे सुबह सुबह कहाँ चली गई तेरी बीवी, वो भी कुसुम को लेकर? आई कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है वो। अरे कहाँ चली गई थी तू? हाँ बेटा, मैं पाठशाला गई थी दादी। आई मैंने इसका एडमिशन पाठशाला में करवा दिया। पाठशाला? पाठशाला में सुंदर को पढ़ाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं अपनी पोती को कभी भी पाठशाला में पढ़ने नहीं दे सकती। नहीं, वो पाठशाला का माहौल अच्छा नहीं रहता बच्चों के लिए। हम पुणे के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते इसका। हाँ, प्राइवेट स्कूल में डोनेशन बहुत ज्यादा होता है, कम से कम 3.5 लाख रुपए साल का। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? दो लाख है, जरूरत पड़ी तो और दूंगी। महुआ, अलमारी की चाबी कहाँ है? अरे यही तो लटकी रहती है। नहीं है। यही कहीं होगी। सुंदर, चलना नहीं है क्या? आई अलमारी की चाबी नहीं मिल रही। अरे बाबा, कल वाले कपड़े पहन लेना, मैं भेजती हूँ चाबी वाले को। चल चल चल। ठीक है माँ। आई सब मेरी गलती है, मैंने कहीं घुमा दी होगी। अरे रोने की क्या बात है बाबा, हाँ कुसुम ने रख दी होगी कहीं। चुप हो जा, चल रहे लवकर। हो आई,
मैं भेजती हूँ चाबी। हाँ चल चल चल। भेंडीची भाजी केली आहे, उगाच वाया नको घालू, सगळं खाल्लं पाहिजेस तू। आप सेक्रेटरी है ना? हाँ मैं ही हूँ सेक्रेटरी। क्या हुआ गणपतराव? आपको एक बोर्ड बनवाना होगा, बैगर्स एंड हॉकर्स नॉट अलाउड वाला। क्यों भाई? 24 घंटे तो वॉचमैन रहता गेट पे, किसी अरे गहरे को आने नहीं देता। कोई जरूरत नहीं बोर्ड की, चल रे। और यही तो बात है, न वॉचमैन अपनी जगह पर होता है और ना आप सोसाइटी में टाइम देती है। सोसाइटी के सेक्रेटरी को बदलना पड़ेगा। मैं सोसाइटी की मीटिंग बुलाऊंगा इस पर। बुला लो, जिसको बुलाना है बुला लो, चल रे। हाँ मैडम, चाबी बनाने का है। हाँ आइए। इसकी चाबी बनानी है। लॉक चेंज मत करना, सिर्फ डुप्लीकेट चाबी बनाना। लो मैडम। शुक्रिया। ओके मैडम। पासवर्ड आई का फोन नंबर। कुसुम का डेट पर सारे पैसे, लेकिन ये आई बैंक में क्यों नहीं रखती है? मम्मा दरवाजा खोलो। मम्मा अरे बेटा, बच्चों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आप अपना काम कीजिए। है क्या? आई मी काय म्हणते, बोल ना। अब कितना काम करती है, शाम होते होते ना थक जाती है। आपकी उम्र भी हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपका वो रियल एस्टेट का धंधा ना, आप अगर ना मुझे सिखा दो तो आपका बोझ भी हल्का हो नहीं जाए। नहीं, वो काम नहीं करेगी तू, कोई दूसरा काम ढूंढ ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे नौकरी का शौक ही है तो कुछ दूसरा काम ढूंढ लेना। वो तेरे पिताजी का वो नर्सरी वाला बिजनेस कर ले। पर आई उसमें पैसे कहाँ है? कहाँ नहीं है पैसे? बोल, तू मेहनत करेगी तो हर जगह पैसे हैं। ये काम नहीं करेगी तू, नहीं करेगी। रिक्शा। ऑटो।
हेलो डार्लिंग। रे ले। चलो। हाँ चलो। सुंदर, सुंदर, उठो, उठो। क्या हुआ? कितने बजे है? भाड़ में क्या टाइम? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? कौन सी बात? यही कि आई एक भिखारी में। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुसुम की सौगंध, कह दो तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। समझ गई मैं, मतलब मेरी शादी एक भिखारन के बेटे से हुई है। धोखा हुआ है मेरे साथ। कोई धोखा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों को रोजगार नहीं मिलता। माँ ने बहुत सारा काम करने की कोशिश की, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से नहीं कर पाई। महुआ, भीख मांगना उसकी मजबूरी है, समझो इस बात को। मैं समझती हूँ, लेकिन इसमें छुपाने की क्या बात थी? बचपन में बच्चे मुझे चिढ़ाते थे। जहां भी जाता मुझे लगता कि कोई मुझे भिखारन का बेटा ना बोल दे। वो मुझे एक बात बता, एक भिखारन के बेटे को तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो समाज कैसे करेगा? इस बात को आई समझती है, इसलिए हमारी कुसुम को इस सबसे दूर अच्छी जगह रखकर पढ़ाना चाहती है। आई अब सही कह रही है। कुसुम को ना पंचगनी के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। क्या? हाँ। अरे कितनी अच्छी बात कही तूने। देव पावला गो भाई। अभी कल ही पंचगनी जाते हैं और कुसुम का दाखिला करते हैं। हाँ? हमने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। आई के सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन आई की सच्चाई जानने के बाद मेरी पत्नी के मन के अंदर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी डिमांड बढ़ने लगी। कभी उसे सिनेमा देखने जाना होता तो कभी रेस्टोरेंट में खाना होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो चाहती क्या है, क्योंकि वो जो चाहती थी उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। कुछ नहीं रखा बैंक की एजेंट की जॉब में। तुम भी जाके आई की तरह भीख मांगो। कैसी बात कर रही हो तुम? 100% की बात कर रही हूँ। तुम कहो तो मैं आई से बात करती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम आई से बिल्कुल बात नहीं करोगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तुम कह रही हो ना, लेकिन सोसाइटी के लोगों को कैसे समझाओ? हमें सोसाइटी से बाहर कर देंगे। देखो,
आई हमें इन सबसे दूर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य भीख मांगे। वैसे भी उनके ऊपर सत्तू भाई का लोन है, उसे चुकता करने के लिए भीख मांग रही है। उसके बाद वो भी छोड़ देगी। ये सत्तू भाई कौन है? वो एक साहूकार है, सूद पर पैसे देता है। चलो फिरोजा, ये ले, और इसको मिलाकर हुआ पूरे 850। आज भी कम पैसे दिए तूने। क्या फिरोजा? अब मैं क्या करूं? अमीर लोग की पॉकेट से पैसा निकलता ही नहीं है। अब क्या उनकी पॉकेट में हाथ मारकर निकालूं क्या? तो मैं क्या करूं? सत्तू भाई नहीं मानेगा। सत्तू भाई को मना, अगर वो नहीं समझता है तो मेरी बात करवा दे उससे। वो क्या है ना, वो तो मेरे एक ही लटके में घायल हो जाएगा। मैं उसको अब भी बताती हूँ। हाँ जा, बोल उसको। उस्मान के 10,000, कल्लू के 25,000, भिगू के 12,500 और शारदा के 7,000। कितना? 7,000। ए शारदा, क्या है तेरा कलेक्शन? क्या 7,000 सिर्फ? वो माँ फिरोजा पैसे नहीं दे रही है भाई ज़्यादा। मेरे को ना फालतू के कारण मत बताना, ठीक है? हाँ, मेरे को पूरा कलेक्शन चाहिए, समझी? हाँ भाई, मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। एक काम कर ले तू ना, कल से इस बच्चे को अपने साथ रख ले। क्या? वो मेरी नौकरी चली गई है। अरे चिंता क्यों करते हो? अपना फैमिली बिजनेस है ना। भीख मांगो, मेरे पास प्लान भी है। हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मैं भीख नहीं मांगूंगा, उससे अच्छा तो मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा, समझी? लेकिन मैं तो तेरी आई का कारोबार ही करूंगी। हाँ बोल। हाँ उसका आ गया। नहीं उसका नहीं है अभी तक, उसको बोल देना जल्दी भेजने के लिए। हाँ बोल दे। भाई आपसे मिलने कोई औरत आई। उससे मिलने? हाँ। तेरे से बाद में बात करता हूँ। मुझे तुम्हारा भीख मांगने का काम पसंद है। मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों मिलकर इस काम को और बेहतर बना सकते हैं। कैसे? मैं सभी भिखारियों की वर्कशॉप लूंगी, उन्हें बताऊंगी कि कैसे भीख मांगने से ज़्यादा लोग उन्हें पैसे देंगे या मजबूर हो जाएंगे उन्हें पैसे देने के लिए। अच्छा, कौन है तू? पर ये बता कि मैं तेरे को काम पर क्यों रखूं? मैं शारदा की बहू हूँ और मैं अपनी सास का लोन चुकता करना चाहती हूँ। उसको पता है तू यहाँ पर आई है? नहीं, और उन्हें पता भी नहीं लगना चाहिए, उसे बुरा लगेगा। मेरी सास अब बूढ़ी हो रही है और मैं उसे आराम देना चाहती हूँ। तुम्हारा लोन भी चुकता नहीं कर पा रही हूँ और सुंदर, उसकी भी नौकरी चली गई है। तो ऐसे में अगर मेरी जैसी समझदार औरत उसका धंधा संभाल लेगी तो क्या बुरा है? इससे पहले कभी भीख मांगी है तूने? नहीं, और मैं भीख मांगूंगी भी नहीं। ये तो बताओ कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? पहले काम फिर दाम।
ए अल्लाह तेरा भला करेगा। ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई। हेलो शारदा, अब भी क्या, अभी आके मिल मेरे को। देख शारदा, मैंने सोचा है अब तो दूसरे एरिया में भीख मांगेगी। क्यों भाई, आज तक तो सब ठीक था ना? क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानती, इसीलिए। मैंने तेरे को बोला था ना बच्चे को साथ लेके भीख मांगने के लिए। अगर तू बच्चे को साथ लेकर भीख मांगती ना तो कितना पैसा कमाती, सोच ले जरा। तू नहीं मानी, इसीलिए अब तेरी जगह पे वो बच्चा भीख मांगेगा और तू दूसरी एरिया में भीख मांगेगी, समझी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही बच्चे से भीख मंगवाऊंगी। जबान लड़ाती है मेरे साथ। देख, जो मैं कहूंगा ना वही होगा। जहां मैं कहूंगा वही तू भीख मांगेगी, समझी? चल इसको। देखो, आज से सब लोग अपना अपना कलेक्शन महुआ जी को देना। और ये बच्चा पिंटू शारदा की जगह पर बैठेगा, समझे? और महुआ डार्लिंग, वो किधर बैठेगी? अरे महुआ डार्लिंग तो हमारे बगल में बैठेगी और हमारे पास बैठ के आप सबके ऊपर नजर रखेगी, समझे? है ना? चल अंकल, कौन है तुम लोग? कौन है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। कौन है मुझे? छोड़ो। हेलो बच्चा, कोई है? बचाओ मुझे, कोई है? हेलो, कोई है क्या? अरे भाई साहब, ये आपके साथ किसने किया? अरे आप ठीक तो हैं? उठिए 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 उठिए, आइए। भाई साहब, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। हेलो सुंदर, कहाँ हो तुम? आई तुम्हारे साथ है? आई घर पे नहीं है? नहीं। सुंदर, सुंदर, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? मुझे कुछ नहीं पता यार। वो लोगों ने मुझे किडनैप किया और एक सुनसान रास्ते पे ले जाके छोड़ दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किसने और क्यों किडनैप किया था। अरे देवा, गनीमत है कि तुम सही सलामत हो। सुंदर, सोचो आई कहाँ है? आई का तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुंदर, हमें आई को खोजना होगा। चलो 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 चलो। आप लोगों ने आखिरी बार उनको कब देखा? सर सुबह लगभग 10 बजे आई और मैं साथ में निकले। मेरा बैंक में एक इंटरव्यू था तो आई ने मुझे वहाँ छोड़कर आगे चली गई। सर, मैंने भी उन्हें सुबह ही देखा था। कितने बजे इंटरव्यू देकर वापस आए? सर एक्चुअली हुआ यूँ कि जब मैं वापस लौट रहा था तो किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। कितने बजे? रात में करीब 9 बजे के आसपास। कुछ पैसे की डिमांड? नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसे भी नहीं मांगे। और अचानक उनको लगा भोला भाला आदमी है, छोड़ दें। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन नहीं करें, लेकिन यही सच है साहब। एकदम बकवास कहानी। सर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जंगल में एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। लाश का? सर उधर। चलो। सर, लाश के पास एक चाबी और वोटर कार्ड मिला।
मुझे तो ये वही शारदा लगती है जिसकी मिसिंग की रिपोर्ट इसके बेटे सुंदर ने लिखवाई। शनाख्त के लिए इसकी बहू को बुलवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। किस चीज से मारा था अपनी माँ को? मेरी आई मर गई। किसी से मारा था? सुंदर मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने आई का खून किया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया मामा, कुसुम की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तूने खुद बताया था तेरी माँ तुझे बैंक तक छोड़कर आगे बढ़ गई थी। कहाँ जाती थी, क्या करती थी तेरी माँ? मेरी आई भिखारन थी, भीख मांगती थी। भिखारन? तब तो सत्तू के साथ काम करती होगी। हाँ, सत्तू उसका बॉस था। आई बोल रही थी उनमें कुछ अनबन चल रही है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर मैं सख्ते में आ गया था। उसे कौन मार सकता है, एक निरीह भिखारिन को जिसने किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और पुलिस मुझे उस अपराध के लिए पकड़ के ले गई जो मैंने कभी किया ही नहीं था। अपनी माँ का मर्डर कौन कर सकता है? फिर मेरे मन में एक सवाल उभर कर आया कि क्या मेरी किडनैपिंग में उसके मर्डर का कोई संबंध था? इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है? सत्तू, शारदा की हत्या हो गई। अगर उसमें तेरा हाथ हुआ ना तो नहीं छोड़ेंगे। अरे साहब, क्यों अपना टाइम खोटी कर रहे हो? हैं? मैंने शारदा को नहीं मारा। हाँ, हमारा झगड़ा हो गया था, मैंने उसको धमकी भी दी थी, पर बाद में हमारी सुलह हो गई थी। अभी तो तुझे पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, बाकी की पूछताछ हम वहीं करेंगे। चलो चलो। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। शारदा के सिर पे किसी भारी चीज से मारा गया है, लेकिन ये नहीं मालूम किससे मारा गया। सत्तू और सुंदर के घर जाकर पता करना है किस वेपन से मारा है। तुम्हारे आई का कमरा कौन सा है? सर, वो वाला। तुम लोग बाकी कमरे की तलाश लें। तूने शारदा को आखिरी बार कब देखा था? जी, वो आज से 3 दिन पहले शाम को। यानी सुंदर को जब किडनैप किया गया था। लेकिन महू और सुंदर तो कह रहे थे कि उस दिन शारदा को सुबह घर से निकलते हुए देखा था। सर, मैं सच कह रही हूँ, ये वॉचमैन झूठ बोल रहा है। सर, उस शाम आई घर वापस आई ही नहीं थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। जी, चलिए आइए। किसके कहने से तूने डिलीट किया सीसीटीवी फुटेज? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच कह रहा हूँ आपसे। एक मिनट साहब, एक मिनट। मुझे याद आ रहा है, उस रात एक आदमी शारदा को लेकर जा रहा था। क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो शारदा की तबीयत खराब है, इसीलिए डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ उसे। ये आदमी था? नहीं, ये नहीं था। ये? हाँ साहब, यही था। इसका मतलब महुआ झूठ बोल रही है कि शारदा उस रात नहीं आई थी। गिरफ्तार कर ले चलो उसे। तू उस वक्त कहा था जब शारदा की लाश को लेकर जा रहा था वो आदमी? ये अपनी जगह पर रहता ही कब है साहब? उस रात भी ये अपनी जगह पर नहीं था। साहब,
मैं अपनी जगह पर ही था, लेकिन उस दिन महुआ जी कुछ देर पहले मेरे पास आई और कहने लगी कि उन्हें बिल्डिंग के पीछे कोई पौधा लगाना है, तो मुझे साथ लेकर चली गई, तो मैं चला गया। सुनो ये बात किसी से कहना मत। मैंने एक व्रत रखा है, अंधेरे में ये पौधा रोपूंगी ना तो मुझे सुख समृद्धि मिलेगी। तो मेरे साथ गार्डन में चलो, थोड़ी मदद कर देना। हाँ जी चलिए आइए। साहब, महुआ जी ने उस गमले के कई सारे टुकड़े किए, फिर उसे यहाँ जमीन में दबाकर उसके ऊपर ये पौधा लगा दिया। पाटिल खोदो। मतलब गमले से सर पर मारकर अपनी सास की हत्या कर दी। सच सच बता, वरना पुलिस के पास अपने और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। हाँ, सर बताती हूँ सच। उस दिन आई थी आई घर पर। रे घटिया औरत, मुझे क्या लगा तू मेरी जगह लेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, वो फिरोजा मिली थी बाजार में, उसने कहा कोई महुआ करके वो हमारा कलेक्शन जमा कर रही है, उसे तेरा फोटो भी दिखाया। अरे जिस थाली में खाती हूँ उसी में छेद करती हो। किस बात का सौदा किया उस सत्तू से? तुझे पता है वो किस टाइप का आदमी है, तुझे बाजार में बेच देगा। आई जबान संभाल कर बात कीजिए। जबान तेरी खींच लूंगी मैं। जबान संभाल कर बात कर। अरे तू नागिन है, नागिन सारे परिवार को डस लेगी तू। अरे मुझे नागिन बोलती है भिखारन? तू क्या है बुढ़िया? तेरी औकात क्या है? तुझे तो ना मैं फुटपाथ पर ही फेंक दूंगी। तेरी जगह वही है, फुटपाथ पे। इससे पहले तू कुछ करे ना, मैं ही करती हूँ ना। तुझे सड़क पे नहीं फेंका ना नाम के शारदाने में। मैं अभी सुंदर को फोन करती हूँ मैं। सत्तू, क्यों बुलाया? बुढ़िया मर गई है, लाश को ठिकाने लगाना होगा। अरे क्या किया तूने? ये तू पागल है क्या? देख, मैं ऐसे लफड़े वाले काम कभी नहीं करता। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ना तुम्हारा हर काम करूंगी और दाम भी दूंगी। सुंदर आने से पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। करता हूं मैं कुछ, चुप। सुनो, कौन है तुम लोग? हाँ बोलो। उसे उठा लिया। देखो मैं बोलूंगी तब उसे छोड़ देना। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कैसे किया? जब मैं वॉचमैन को लेकर बिल्डिंग के पीछे पौधा रोपने के लिए गई, तब सत्तू ने सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया और लाश को लेकर चला गया। पैसे के लिए मेरी आई को मारने की क्या जरूरत थी? सारा पैसा तेरा ही तो था। ले जाओ इसे। जिस मन में लालच घर घर जाए वहां कभी संतुष्टि नहीं होती। ऐसी थी मेरी पत्नी। मैंने बहुत कोशिश की हालात को संभालने की, लेकिन मेरी पत्नी के मन में लालच इतना बढ़ गया था कि उसे अपने फायदे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कभी कभी सोचता हूं कि शायद मैंने अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती तो शायद मेरी माँ को दुनिया से झूठ नहीं बोलना पड़ता और तब शायद ये सब भी नहीं होता। अब मैं अपनी बेटी को वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसा मेरी माँ चाहती थी। अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप सावधान रहें और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद। तो सावधान।